आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इनसे विचार। एक तरफ खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और दूसरी तरफ खड़े हैं यहाँ पे कुछ जगत के अन्य पंथों के लोग खड़े हुए हैं। इनसे भी जानेंगे। पहले हम चलते हैं इधर, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। जी सत साहिब जी। जी यहाँ पे हमने देखा है जैसे काफ़ी लोग खड़े हुए थे, तो हमने यहाँ पे आप लोगों से बातचीत करना चाहिए। ये क्या चल रहा है यहाँ पे और क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ पे? जी देखिए, ये हमारे ही गांव के कुछ बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं आपके सामने, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये तो इन लोगों का कहने का मतलब ये था, ये जब भी हमें कहीं मिलते थे तो मतलब एक ऐसा टारगेट किया करते थे कि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो आपको भक्ति बता रहे हैं वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा हमारे ये हमारे जो सामने हमारे भाई बहन लोग खड़े हैं, इनका विचार था ये। हम इनसे कहते थे कि हमारे सतगुरुदेव जी जो भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित है, तो ये लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं कि क्यों ना किसी मीडिया वाले किसी भाई को अगर ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसको बुलाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। तो इसलिए हमने कोशिश की आपसे संपर्क करने की, इसलिए मैंने आपको बुलाया। जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया है कि ये हमने डिबेट इसलिए बुलाई थी। और आइए दोस्तों, इनसे जगत के लोग जो हैं, कुछ अन्य पंथों के लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी कौन बताना चाहेंगे, क्या सवाल हैं आपके? जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया है कि हम यहाँ पे जब चर्चा करते थे तो ये लोग हमें ऐसे उल्टे सीधे कह के और बोलते थे। कुछ क्या कहेंगे इनके बारे में? नमस्कार। पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सत्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सत्य क्या है? अभी ये कह रहे हैं कि ये हमको भ्रमित करते हैं। आपके ही गुरुजी जबकि जेल में हैं, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो जेल में गुरु है और उसका आप ज्ञान बता रहे हो, ये क्या ज्ञान है तुम्हारा, बताइए। जी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जब संत ही जेल में है तो इनके भगत क्या करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, जेल का जो सवाल है ये तो इसके लिए तो हम दो शब्दों में इनकी बात का खंडन कर देंगे। इस बिगड़े हुए बिगड़ैल समाज को, क्योंकि इस समाज ने जो आज आप देख रहे हो, हम तो एक बिगड़ैल शब्द अगर दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है, भेड़ चाल चल रही है। हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी ने एक हमें बाणी बताई है, हमारे गुरुदेव जी ने बताया है, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बेहंगा हैं, और गरीबदास ये भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। आप समझ रहे हैं इस बाणी से इसका क्या अर्थ क्या निकल रहा है? ये बहुत ही तार्किक है और रहस्यमयी वाणी है। इसको केवल तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। तो इसके लिए तो और दूसरा प्रकरण हम इसको इसमें मतलब जोड़ना चाहेंगे, जैसे समाज को सुधारने का जिसने भी प्रयास किया है, इस वाणी पर बाद में लेके आएंगे हम, क्योंकि जो वाणी हमने अभी बोली है, तो इस समाज को जिसने भी सुधारने का काम किया है, तो सबसे पहले उसको क्या इस समाज ने माना है, उसके खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं रची। आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ले लो। गांधी जी ने कितना संघर्ष किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने कितना संघर्ष किया, ठीक है। दूसरी तरफ कृष्ण जी को ही ले लो, त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण को ही ले लो। जब कृष्ण जी अपने शरीर में थे तो यही समाज क्या कहता था कि ये तो चोर है, माखन चोर है, तरह तरह की काना है, कनुआ है, कुछ कुछ ऐसे मतलब शब्द थे इसी समाज के। और जब वो चले गए तो आज भगवान बन के पूज रहे हैं। तो आज हम इनसे प्रार्थना करेंगे, वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान है, तो जेल और इधर न ले जा करके डायरेक्ट उस तत्व ज्ञान को जो आज सतगुरुदेव जी दे रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें। आज पूज्य सतगुरुदेव जी ने, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान की वो PhD करा दी है कि भाई साहब से पूछो इन्हें क्या चाहिए। भले ही हमारे सतगुरुदेव जी आज कहीं भी हो, उनसे ये माने नहीं रखता है। माने इस बात के रखो कि उस सतगुरुदेव जी द्वारा दिया गया ज्ञान क्या कह रहा है, तो ज्ञान देखें। आप कौन सी बात कर रहे हो? समाज सुधारक क्या हुए नहीं? आज दिन तक कैसे समाज चलता रहा? आप कहते हैं कि हमें ही समाज सुधारक, तो आग लगा रही है, आग लगा रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को बंद करवा रहे, देवता की पूजा बंद करवा रहे, छुपा रहे हो। भगवान ने गीता में कहा कि पूजा बंद करो। हमारे पुरखा लोग करते आए हैं, बताओ हमारे पुरखा लोग क्या अनभिज्ञ थे कि बिना पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है चलो मान ली बात, लेकिन पुरखा पेड़ से हमारी पूजा पाठ बंद करा दी। क्यों हमारे समाज को जो है ना गलत रास्ते पे ले जा रहे हो? मंदिर में घंटा बजाना, मंदिर में जाना, पैर छुप माना, ये सारे बंद करवा दिए। पुरखा लोग शंख बजाया करते थे, घंटा बजाया करते थे, मंदिरों में सारा बंद करवा रहे हैं। ये तो जी देखा आपने, ये सीधा इनका कहना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा छुड़वा रहे हैं और पैर छूने से रोक रहे हैं।
जब किसी का सम्मान कृपया थोड़ी गरिमा बनाए रखें, थोड़ी शांति रखें। हम आपके सबके विचार लेंगे और सबसे बातचीत करेंगे। इनके पैर नहीं छुएंगे तो आप कौन सा समाज सुधार जी, का हमारी काम बिटिया कर के रहे हो? पैर नहीं छू सकते हैं, हैं? बिटिया के पैर नहीं पूछ सकते, ये क्या कौन सा समाज सुधार कर रहे हो आप? बिटिया को दहेज नहीं दे सकते। जी, हम सारे मुद्दों पे आएंगे, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। और सबसे पहला इनका मुद्दा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा नहीं करते ये लोग। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि अभी सर ने जो सवाल किया था कि संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि ये अभी सर हमें भगवान बता रहे थे कि इन भगवानों की पूजा छुड़वा देते हैं। तो मैं सर से कहना चाहूँगा कि हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी, क्योंकि इन्होंने शायद है हमारे गुरुदेव जी का सत्संग नहीं अभी सुना है, तो हम प्रार्थना करेंगे इनसे, श्रीमान जी से, कि एक बार सत्संग सुने। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले क्या कहते हैं पता है? हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। और यही प्रकरण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 ये स्पष्ट करता है, अर्जुन अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उससे सुनो जाके सत्संग, वो बताएगा भगवान की जानकारी। तो पहले सवाल का सर का उत्तर मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ कि हमारे गुरुदेव इन तीनों देवताओं की विधिवत तरीके से शास्त्रों के आधार से भक्ति शुरू करा रहे, ना कि खत्म। दूसरा, अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये तो मंदिर भी नहीं जाने देते हैं। तो मंदिर के लिए तो भाई तो हम तो इतना ही कहेंगे कि भगवान कोई पशु तो है नहीं जो मंदिर में इन्होंने बांध रखा है। भाई आप बताओ, अभी हम यहाँ पे खड़े, बाय द वे हमारी एक्सीडेंट में यहाँ डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जिसको हम पुकारेंगे कि ये भगवान मेरी रक्षा करो, और आते ही मेरी रक्षा करने वाला भगवान, क्या वो मंदिर से केदारनाथ या बद्रीनाथ से भाग करके आएगा एकदम, या यहीं जो खड़ा है वही मेरी मदद करेगा? तो ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे हैं भगवान कोई पशु नहीं है जो मंदिर में ही अकेला है, भगवान कड़ कड़ में है, सर्वव्यापक है भगवान। तो इसलिए इनकी बात का ये खंडन कर रहे हैं हम। बिल्कुल झूठ कह रहे हो भाई साहब। आप क्या जानते हो, अभी तक भक्ति हुई नहीं है। अरे परमात्मा बहुत तो कड़कड़ में है जी। कड़कड़ में विराजमान है। अब आप ये बोल रहे हो कि भक्ति नहीं हुई, कि सतगुरु नहीं मिला। अरे भाई साहब, युगों युगों से चलता आ रहा है ये प्रकरण। क्या संत रामपाल जी तुम्हारे मृत्यु को टाल सकते हैं? बताइए। जी, बताइए, बहुत बड़ा सवाल है इनका। सुनो, अगर जो टाल होनी सकते हैं है तो वो होके प्रमाण से दिखाइए। रहेगी, अगर जो टाल सकते हैं होनी तो है प्रमाण से दिखाइए। वो होके रहेगी, एक रत्ती भर टल नहीं सकती है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि होनी है तो होके रहेगी। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अब इनके लिए तो देखो, एक तो हमें तो हंसी आ रही है इनका ज्ञान सुन करके। अभी भाई साहब हमारे क्या कह रहे हैं कि जो होनी है वो होके रहेगी। अरे काय को होके रहेगी? फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? भक्ति क्यों कर रहे हैं? मासा घटे न, अरे सुन तो लो, ये मृत्यु लोक है, या मरना पड़ेगा। तुम जो कहो अमर हो जाए, नहीं हो पे तुमको कहूं। ये तत्व आप आज तत्व ज्ञान के सामने बैठ रहे हैं श्रीमान। थोड़ी गरिमा बनाए रखें, क्योंकि हम सबके सवाल लेंगे। थोड़ी आपस में तरीके से अपनी मौत को ना टाल पाए। बताओ, नहीं टाल पाए। तुम्हारे गुरुजी टाल दी ताल। बताओ, तुम्हारे गुरुजी है टाल ये दी। ताकत? हैं? कहीं कहाँ भगवान- ताकत है भगवान के तुम्हारे? संविधान में ऐसा लिखा है? बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। हम आपको श्री प्रमाण कृष्ण दे को रहे मानना पड़ा। हैं, आपको सुनना। आप नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहे श्रीमान, आपको सुनना पड़ेगा। आप देखो, ऐसा नहीं है। ये जो सबसे पहले अभी सर ने एक बात कही थी कि भगवान कृष्ण भी अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाए थे, ऐसा सर ने कहा था। अभी भगवान कृष्ण भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाए, तो आम जीव की क्या औकात है, ऐसा इनका कहना था। दूसरा, अभी सर कह रहे थे कि अगर ये रामपाल जी महाराज किसी की उम्र को बढ़ा दें या घटा दें, ये तो निर्धारित होता है, वही होता है, ऐसा इनका विचार है। तो हमें तो इनका जो वास्तव में सच्चाई है श्रीमान, इनकी गलती नहीं है। इनके गुरुओं ने इनको यही ज्ञान दिया है, इनको यही शिक्षा दी है। अब सच्चाई क्या है अब वो सुन लो। आज जैसा कि हमारे पूज्य सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सत्संग के माध्यम से बताया है, अब वो सुनो कि वो सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे। ये है तत्व ज्ञान, ये इनकी पल्ले नहीं पड़ेगा। कहाँ प्रमाण है तुम्हारे गुरुजी सतगुरु है? प्रमाण दिखाइए। आप प्रमाण दिखाएंगे? अरे तुम अपने गुरु को ही पूरा संत बताते हो। बता, संतों की कमी संसार में कितने संत हैं भगवान की पूजा करते कराते? बताओ, वहाँ अभी ये वहाँ कहाँ कुंभ का मेला चल रहा है, कितने नागा संत घूम रहे हैं। बताओ, कितने ये क्या भगवान के पुजारी ने कि ये गुरु नहीं है?
कहने का मतलब ये है, इनका सीधा कहने का मतलब ये है कि तत्वदर्शी हैं या क्या हैं, उनकी क्या पहचान है, क्या सबूत है उनका? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जो श्रीमान जी अभी सवाल किया है कि आपके गुरुजी किस तरीके से संत हैं, सच्चे संत हैं, पूर्ण संत हैं, आपका जो सवाल है मैं बहुत अच्छा दिल को छू गया है। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो हमारी ये जो चर्चा चल रही है एक निष्कर्ष निकाल पाएगी। हमने इतना कुछ खर्चा किया, इनको बुलाया, क्यों बुलाया है, इसका ये जो तार्किक पॉइंट है वो यही निकलेगा आके। अब आपने बताया अभी कि अगर संत रामपाल जी महाराज सच्चे संत हैं तो आप कैसे पहचान करोगे, तो इसके लिए तो भाई हमारी पवित्र भगवत गीता है ना। गीता जी को हम क्या मानते हैं, हमारा पवित्र मूल ग्रंथ है। आप एक बार इन्हें पूछो ये गीता जी में लिखा मानेंगे कि नहीं? ने बोला गीता ज्ञान भगवान ने बोला, उसमें पूर्ण संत की पहचान कहाँ लिखी बताओ? गीता जी हमारा ऑथेंटिक वो है, ठीक है, कहाँ लिखी है प्रमाण सहित उसमें बता दीजिए ये कौन तत्वदर्शी संत है। हम अगर भगवत गीता से आपको प्रमाण दें, आप मानोगे या नहीं ये बता दो हमें। हाँ, हम गीता को मानते हैं। गीता को भगवान कृष्ण जी को मानते हैं। तो आपके ही भगवान कृष्ण जी जिनकी आप बता रहे हो, और गीता उन्हीं ने बोली है, ठीक है, भगवान ने बोली है। अब उसी पवित्र भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से लेकर के 4, इसका जब हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें अध्ययन कराया, इसको खोल करके दिखाया है, सच बता रहे आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। हम भी कल तक ऐसे ही बहस किया करते थे कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी क्या खासियत है इनके ज्ञान में जो हम इनके पीछे जाएं। लेकिन आज जब भगवत गीता अध्याय 1 से 4 को मैंने जैसे ही देखा, उसमें स्पष्ट लिखा है किसी पूर्ण संत की कि क्या पहचान होती है, पूर्ण संत की पहचान बता दी। हमारे सतगुरुदेव जी ने तो सीधी बाणी बोल दी है डायरेक्ट। गुरु जी कहते हैं कि जिस तरीके से ये सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध, वो भगवत गीता से, चारों वेदों से, पुराणों से प्रमाणित ज्ञान। ये तो बहस कर रहे हैं, ये इन्हें सुनना नहीं है कुछ। और गर्मा बनाए रखे हम आप एक करके। सुनो जी तुम्हारे गुरुजी ने अरे सुनो, ये तो संत रामपाल जी के शिष्यों को संत रामपाल जी ने ऐसे ये ज्ञान कूट के बिल्कुल ऐसे भर दिया है। ये देखो, ये भगवान परमात्मा के हाथ में रिमोट है जो इनके मुंह से सच्चाई उगलवा रहा है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि रामपाल जी ने इनको घोंट के पिला दिया। अरे हमारे सतगुरुदेव जी ने आध्यात्मिक ज्ञान की PhD करा दी। हमारे गुरुजी से जुड़ा हुआ कोई भी भगत जिसने 1 साल या 6 महीने पहले नाम लिया हो, अगर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, इनके अज्ञान की खाल उधेड़ के रख देगा वो बच्चा छोटा सा बच्चा। गुरु की है, आप कह रहे हैं मेरी गुरु की मर्यादा है, हमारे गुरु की मर्यादा है, लेकिन तुम्हारे तरह समाज का गला नहीं घोंट रहा है। गीता जी भगवान ने ज्ञान बोला और इनने किताब छाप ली ज्ञान गंगा, और जकात जाए भगवान ज्ञान सारा कुछ है। 10-10 रुपया बिजनेस का तो घूमत है, किताबें बेचत है। देखो श्रीमान जी, इतने उतावले ना हों, आपकी बात हम प्रमाण सहित दे रहे हैं, लेकिन आप सुनने की क्षमता रखें। आपने अभी कहा था कि ऐसा क्या खास है, गीता जी को मानते, फिर गीता जी की क्यों नहीं मानते हो आप, हमें बताओ। आप कौन सी मान रहे, आप बता दो कौन सी तुमने मानी, बोलो। अच्छा जब बताओ ज्ञान में क्या खासियत है? गीता जी बहुत बेचो, गीता जी को खूब गाँव वाली भाई पैर छुए की मना कर रहा है, और जब रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है कि पैर छूना है। अब तो नहीं लिखा है भगत जी, अब तो आप फंस गए। आप गुरुपित मात नवावे माता, उनको नमन किया है अपने माता पिता को। प्रातःकाल उठ के रोना था, माता पिता सिर ना माता, ये लिखा के नहीं। रुको 1 सेकंड सर, हमारी बात सुनो जी, बताओ। ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं मंदिर के पुजारी को ये कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, जबकि वो मंदिर में भगवान की पूजा करता, सेवा करता है। तो वो पुजारी क्या पुजारी नहीं है? वो भगवान से कम नहीं है। वो भगवान की पूजा करता है, भगवान का भक्त भगवान एक हो जाता है, उसके पैर ना छूने देते। जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो श्रीमान जी, आपने जो बात कही है कि पुजारी भगवान से कम नहीं, वो तो आप अपना जैसा भी आपके घर का ज्ञान है लगा लो, थोप लो, क्या दिक्कत है। लेकिन किसी शास्त्रों के आधार पर चलोगे, संत रामपाल जी महाराज के भगत बेतुकी बात नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी भगत होगा, वो सबसे पहले किसी न किसी पवित्र ग्रंथ को साक्ष्य मानकर उससे
प्रमाणित करके तब सच्चाई पर चलेगा वो। तो नहीं, गीता को भी मानते साक्षी, रामायण को मानते साक्षी। हम रामायण आप से आपको अभी लोग रामायण से हम प्रमाणित करेंगे। तो मंदिर का पुजारी क्या कम है? बताओ, भगवान की पूजा करता कितना वो पढ़ा लिखा है, गीता को पाठ करता है, अगरबत्ती लगाता भगवान को। बताओ क्या वो सम्मान नहीं आदरणीय पैर छूने लगे? देखो, सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप मंदिर के पुजारी की बात कर रहे हैं। देखो, हम किसी की निंदा नहीं करते, हमारे गुरुदेव जी ने ऐसी हमें शिक्षा नहीं दी है। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि जो मंदिर का पुजारी है ना, वाल्मीकि रामायण से हमारे गुरुजी ने खोल खोल करके प्रमाण दिखाइए। मंदिर का पुजारी जो वर्तमान समय में, जैसे अभी आप हैं, आप अभी तो मंदिर के पुजारी हैं, ठीक है। इस जन्म में आप जितनी पूजा पाठ जो भी करना है कर लो, अगले जन्म के लिए आपको पाल करके तैयार किया जा रहा है। आपको कुत्ते की योनियों में जाना पड़ेगा। देखो देखो इनका ज्ञान सुनो, कितना झूठ बोल रहे हैं मंदिर का पुजारी। समाज में रहने लायक नहीं हो, प्रमाण है, समाज में रहने लायक प्रमाण दिखाओ, प्रमाण इसका कैसे झूठ प्रमाण दिखाइए। भाई बिल्कुल निराधार कह रहे हो आप। देखो जी, नहीं, आपको अभी तो आप कूद रहे हैं, हमें पता है आप कूदेंगे। आप प्रेमानंद जी महाराज जो कि वृंदावन के एक बहुत प्रसिद्ध संत है, आप क्या मानते हो उनको? उनकी अगर क्लिप दिखाएं आप मान जाओगे? अरे वो तो प्रेमानंद जी तो राधे राधे जपते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं। उनके कितने शिष्य हैं, कितना चंदन बंदन लगाते हैं भगवान के। हम उन्हीं की का ये काम होता है। बताओ महाराज जी की नहीं, अरे श्रीमान जी, सर जी, हम उंगली नहीं उठा रहे। हम ये कह रहे हैं आपके प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी इस बात की पुष्टि की है और वो प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके लिए दर्शकों ये क्लिप है, ये आप भी देख लो और इन्हें भी हम दिखा रहे हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज, दिखाओ, हम तभी मानेंगे। प्रूफ प्रमाण बताओ, प्रूफ दिखाओ। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं रायबरेली जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन सुनता हूँ। नहीं, उसका विषय लोगों से नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, कितना बनेंगे तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। इसका बात यहाँ समझनी, शिव मंदिर ही नहीं, किसी भी मंदिर में कुछ बातें समझनी होंगी। उसमें अब हम लोग क्या करते हैं, छल कपट करने लगते हैं, सेवक की जगह स्वामी बन जाते हैं, उस बात का दंड मिलता है। अब ये क्लिप देखने के बाद आप क्या कहेंगे? अब सर बात क्या है, हम लोगों को तो भाई प्रेमानंद जी जो खुद ही कह रहे हैं हमारे जो गुरु भगवान की तरीके से हैं, तो हम लोग तो कुछ कम जानकारी रखते हैं समाज में, और जैसा गुरु बताते हैं हम वैसा मान लेते हैं। अगर ऐसी सच्चाई है तो भाई हमें स्वीकार करनी पड़ी, जब हमारा प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे हैं तो। जी देखिए जी, हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि इनके द्वारा जो इनके गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है वो भ्रमित करने का काम किया है। अभी तो एक सच्चाई निकल के आई, अब इनसे पूछो दूसरा भी कोई टॉपिक है इनका भगवान को लेकर के, और नहीं है तो हम ही इनके ऊपर एक क्वेश्चन करे दे रहे हैं। अगर इनके पास इनके गुरुओं ने अगर ज्ञान दिया है तो ये जवाब दे दें। आप बताओ, सबका मालिक एक है, आप मानते हो? आप सभी मानते हो? सबका मालिक एक है, सभी कहते हैं ऐसा। उस सबके मालिक एक का आप लोग नाम बता दो। ब्रह्मा जी, शंकर जी। नहीं, हमारे तो गणेश भगवान है सबके मालिक। श्री कृष्ण भगवान। साहब इधर लाओ, आपने देख लिया ये आप लोग खुद ही भ्रमित हो। आप भाई इनसे पूछो, ये खुद डिसाइड कर लें कि भगवान एक हम पूछ रहे हैं, हम एक पूछ रहे हैं। भाई ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि को रचाया है, हर जीव को रचाया है। नहीं तो पहले आप लोगों ने बताया था भगवान एक है, लेकिन आप सारे लोग अलग अलग बता रहे हैं। बात कहने का मतलब ये है इनका कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो परमात्मा भाई एक है, सब में शक्ति है, परमात्मा की शक्ति सब में है। नहीं, आपके घर इनके घर में एक फैक्ट्री लगी है तो इनका ही तो रूल चलेगा ना, जो आपकी मर्जी है विधान बना लो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल सरासर झूठ कह रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि इनको इनके गुरुओं ने बिल्कुल उल्टा ज्ञान दिया है। अब सुनो, हमारे सतगुरुदेव जी पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें क्या शिक्षा दी है। हमारे गुरुजी क्या बताते हैं? हमारे सतगुरुदेव बताते हैं कि सब दुनिया को बनाने वाला भगवान वो एक है। किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ की पवित्र पुस्तक को अगर खोलोगे, वो कौन है ये बताओ। अरे वो है कौन? तुम हम लोगों के भगवान मान जाओ, हमें बताएंगे आ जाओ, तुम बताएंगे आ जाओ, हमें क्या है? कौन है वो भगवान? बिल्कुल निष्कर्ष पर हम लोग आ रहे हैं। हमें ऐसे ना मानेंगे, वेद प्रमाण के दिखाओ। हमारी बात भाई साहब अभी पूरी नहीं हुई है।
हम ये कह रहे हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला हमारा जो परम पिता परमेश्वर है, वो सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों में विराजमान है, उसका नाम कबीर देव है। प्रमाण बताइए, प्रमाण चाहिए मुझे, प्रमाण। कबीर तो एक संत थे, प्रमाण बताओ कहाँ कबीर से? ये प्रमाण मांग रही है, क्या प्रमाण है आपके पास? कबीर जी का प्रमाण। अब आप हमें ये बताओ, आपका देखो अभी इनके असल में सच्चाई ये है कि इनको अभी वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं। आप श्रीमान जी, आप गवाह हैं इस चीज के, आप गवाह हैं प्रत्यक्ष। इधर ये सतगुरु का दास हाथ जोड़ के खड़ा है और ये लोग सभी एकदम इकट्ठे हो गए, मतलब उतावले हो जाते हैं। ठीक है, तो संत को, भगत को 16 आभूषण पहन के रखना चाहिए, जो सतगुरु का भगत होगा। नहीं, हम गलत नहीं। अब आप सुने, अब कब से भगवान हो गए, तुम्हारे माने कैसे? बताओ, प्रमाण बताओ पहले। इनका जवाब दीजिए, कबीर कैसे भगवान, वो प्रमाण सहित बताएं आप। देखिए जी, कबीर परमात्मा का जिक्र अगर आता है तो पवित्र चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों में इनका प्रमाण है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर के 53, 54, 55, 56, 57, 59 तक आप पढ़ते चले जाओ, उस भगवान का नाम कबीर देव। ठीक है, पहला। दूसरा, पवित्र चारों वेदों में तो चिल्ला चिल्ला करके हजार जगह प्रमाण है कि कबीर जी ही भगवान है, चारों वेदों से। ठीक है। तीसरा, आप आ जाओ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदरणीय नानक जी ने जब सचखंड से लौट करके और एक ग्रंथ का निर्माण किया जो भगवान को आंखों देख करके ऊपर आए, उसके बाद आदि गुरु ग्रंथ साहिब नाम से ग्रंथ का निर्माण करते हैं आदरणीय नानक जी। उस निर्माण करते समय राग तिलंग महिला की पहली वाणी क्या लिख रहे हैं नानक जी? हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, यानी भगवान का नाम कबीर देव नानक जी ने सिद्ध किया। तीसरा, आप बाइबल, पवित्र बाइबल धर्म, ये जो बाइबल है, बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ का पहला ही चैप्टर पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन में स्पष्ट लिखा है कि पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान ने 6 दिन में सृष्टि को तैयार किया और 7वें दिन सिंहासन पर जा विराजा। तो कबीर जी का प्रमाण कहीं से भी आप ले लो, जिस धर्म ग्रंथ से आप बिलोंग कर रहे हो, आपकी पुस्तक से हजार प्रमाण ये सतगुरु का छोटा सा दास देने को तैयार है। चारों धर्मों की पुस्तकों में प्रमाण है। थोड़ा सा भी कह रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में कह दिया है, प्रा कबीर देवीत में अव्यो बारे भरस सही विश्व विसादा। और ये कह दिया है, कबीर वेदस्या पैसमान मत्सा नाम रष्टो अविभाजर से अपसे दंतरा सोम मल्ल घृत वर्षानम परिणस निजामी। जहाँ भी कवि शब्द आ जाए वो परमात्मा का है, उससे परमात्मा को ग्रहण करना है और किसी का नहीं। और इसके बाद हम परमात्मा की परिभाषा पहले बता रहे हैं। परमात्मा की परिभाषा समझिए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कह दिया है, हमारे सतगुरुदेव जी बता रहे हैं कि द्वारमुख पुरुषलोक है क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाण भूतानि कूटो स्तो अक्षर उच्चते। संसार में 2 प्रकार के परमात्मा हैं, क्षर और अक्षर। क्षर सर्वभूत प्राणियों में आत्मा विनाशी है, उत्तम पुरुषत्व परमात्मा इत्युदारता योत लोक योमा विश्व विवत्स ईश्वरा। इससे उत्तम परमात्मा कोई और है जो तीनों लोकों से ऊपर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सारा धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब परमात्मा की जब परिभाषा बता दी है तो आगे ये भी बता दिया है, हमारे सतगुरुदेव जी बता रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर है। पहले तो हमने ये बता दिया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में कह दिया है कि कबीर वेदस्या पैस महान मत्सा नाम रिष्टो विभाजर से अब से धंतुरा सोमल घृतपस्वानम परिणस निर्जामी। जहाँ भी कभी शब्द आ जाए वो परमात्मा का है, उससे परमात्मा को ग्रहण करना है और किसी का नहीं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 9 में कह दिया है, कविम पुराणम मन सस्तारम मनोरणीयम समन स्मृतिया सर्वस्व धातारम चिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परिस्ताद। वो परमात्मा कवि है। और आगे ये भी कह दिया है, गोरखनाथ ने जब पूछा है तब उन्होंने कह दिया है, परमात्मा खुद बता रहे हैं कि जो पूछे सो बाबरो क्या है उमरी हमारी, असंख्य युग पर ले गए तब का ब्रह्मचारी, कोट निरंजन हो गए पर लोग सुधारी, हम तो सदा महबूब स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ शंभू मर गए मेरी एकम नाय पलैया। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती क्या है सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं मैं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख ये है उम्र हमारी। आगे उन्होंने कह दिया है कि प्रभु हम नाम दीक्षा लेना चाहते,
लेकिन सिर्फ अपना थोड़ा सा परिचय और बता दो, हमें अभी समझे नहीं कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कह दिया है कि अवधु अभिगत से चले आया, मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक रूप दिखाया, काशी नगर जल कमल डेरा, जब जुलाए न पाया, मात पिता मेरे कछुनाई, ना मेरे घर दासी, जुलाए काठतान कहाया, जगत करे मेरी हंसी, पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूप साहिब का डेरा, सो निज नाम हमारा, तेरा अदर दीप और गगन गुफा में जानू ज्ञान अपारा, तेरे ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, हाड़ मास लोग नहीं मेरे, जानू सत्य नाम उपासी, और तारन तरन अभय पददाता मैं कबीर अविनाशी। अब ये है प्रमाण, ये प्रमाण है। अब और भी चाहिए तो और भी प्रमाण दे रहे हैं, और भी प्रमाण दे रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और भी प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ शांति तो बनाए रहे। अरे आपको ये देखा दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए और एक नहीं, मैंने भी नहीं गिन पाए प्रमाण, बहुत सारे कबीर साहब के बारे में प्रमाण दिए। क्या कहेंगे आप? ये बताओ, जो आप लोगों ने बातें बताई हैं, अब हम लोग तो इतना देखे नहीं, सदग्रंथों को पढ़े नहीं, जैसे हमें धर्मगुरुओं ने बताया, हम तो भाई वैसा मानते आए हैं। ये बताओ, इनका ज्ञान पढ़ने के लिए या सुनने के लिए कहाँ कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्योंकि हमें आपकी जो बात आपने बताई, प्रूफ प्रमाण बताया, तो थोड़ा बिल्कुल देखेंगे उसको, जो सत्यता है उसको देखेंगे। भगवान की पूजा करते हैं, कांवर चढ़ाने जाते हैं, कितना हम जगन्नाथ अमरनाथ हम लोग कितनी कितनी दूर जाते, पैसा खर्च करते हैं। अब हमें जैसा ज्ञान हम वैसा कर रहे हैं। आप लोग ये बताओ, ये ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम क्या करें? जी देखो श्रीमान जी, आज हमें इतना मतलब शांति महसूस हो रही है। एक सच्चे नागरिक का, एक पढ़े लिखे, एक सभ्य समाज, सभ्य नागरिक का आज हमारे भाइयों ने परिचय दिया है। ये शिक्षा का इतना ही अर्थ है। शिक्षा का ये नहीं है कि हम कोई होमगार्ड बन जाए या पुलिस में अधिकारी बन जाए या कोई IPS IAS बन जाए, नहीं। शिक्षा का इतना ही है, अगर हमें कोई सही मार्ग मिल रहा है तो उसको स्वीकार करना। आज हमारे भाइयों ने हमारा दिल छू लिया है इस बात को बोल करके। अगर इन्हें सच्चाई लगी तभी तो इन्होंने कहा कि ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा। तो ये ज्ञान भाई साहब हम हाथ जोड़ रहे हैं। साधना TV चैनल एक आता है शाम को DD फ्री डिश पर, ये साधना TV चैनल आता है। इसमें हमारे सतगुरुदेव जी का 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग चलता है डेली। तो उसमें सबसे पहले तो गुरु जी का सत्संग चलेगा, उसके बाद जैसे अभी हम लोग भाई बहन खड़े हैं ये सभी, जैसा कि भगवान के गुणों में जो बाणी हम लोग सुना करते थे, वो बाणी यहाँ सब मतलब स्पष्ट प्रतीत हो रही है। अंधिन को आंख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, वो निर्धन को माया। वो भगवान आज तक हम ढूंढ रहे थे। जैसा कभी हमारे भाई ये सभी भ्रमित थे ना, कोई गणेश जी को बता रहा था, कोई ब्रह्मा जी को, तो कोई शंकर जी को, तो कोई कृष्ण जी को। तो ये जो अभी ये बाणी के अनुसार जो गुण थे नहीं थे इनके पास, अब वो सारे लाभ देने वाला भगवान हमें आज कबीर परमात्मा के रूप में मिल गया है। उसको दिलाने वाला सतगुरु हमें संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मिल गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस तत्व ज्ञान को जो हमारे पूज्य सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इसको समझें। अधिक जानकारी के लिए आप सभी से प्रार्थना है, एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल बन गया है। आपके जो अभी तक तुम मतलब बता रहे थे ना, हमारे ये गुरु जी ये बताते वो बताते, इन सभी को वॉशिंग मशीन में डाल के जैसे कपड़ा धुलते हैं, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव इनकी धुलाई कर रहे हैं अज्ञान की। तो अधिक जानकारी के लिए आप वो फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल है जो, वो सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जेब में मोबाइल देख रहे हैं, और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अभी कर लें, आप इस चैनल को अभी कर लो। चलो करेंगे भाई, करेंगे। ऐसा है भाई, हम लोग भी भ्रमित हैं। परमात्मा की चाहत तो हमको भी है, सबको है, लेकिन अब चलो देखेंगे। आपने ये देखिए, जब आप लोग प्रमाण की बात कर रहे हैं तो हम एक बार जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी गुरुजी की जो लिखी हुई पुस्तक है उसको अध्ययन करने का, और हम जरूर इस बात पे विचार करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसी बात है कि हमारे सतगुरु मतलब जो है ना पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, तो हम उनके बारे में ज़रूर अध्ययन करेंगे, और आपके गुरुजी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हम ज़रूर उनका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों पक्षों का हमने विचार आपके जनता के सामने रखे हैं। जी दोस्तों, विचार आपको करना है, और इनके जो इन्होंने जो बताया है कबीर साहब भगवान हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। कौन भगवान पूर्ण है, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।